जय हिंद, जय भारत। वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएसबी इंटरव्यू सिलेक्शन बोर्ड टेट थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट की ये थर्ड क्लास होने वाली है साइकोलॉजी की। इससे पहले दो क्लासें वेट के ऊपर आई थी। दिस सीरीज इज रिलेटेड टू एनडीए सेकेंड बैच ऑफ 2024। यहाँ से आपको कंप्लीट प्रिपरेशन देखने को मिलेगी। आप अपनी प्रिपरेशन को विदाउट टेकिंग अ कोचिंग फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट you can make your preparation best from this YouTube channel. If you want, then you can subscribe this channel. You can join my this channel. ठीक। So let's start this session. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि टैट एक्चुअली होता क्या है। टैट के अंदर आपको 12 नंबर पिक्चर दिखाई जाती है। बेसिकली मैं सबसे पहले आपको इसका बेसिक बता देता हूं कि होता क्या है टैट के अंदर। थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट इज सिमिलर टू पीपीडीटी। जो पीपीडीटी पिक्चर परसेप्शन डिस्क्रिप्शन टेस्ट जो होता है वो आपका स्क्रीनिंग के दौरान होता है। वहां पे आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है, वो पिक्चर बहुत ही हेजी फॉर्म में होती है। बट इन टैट हेजी फॉर्म में न होके क्लियर पिक्चर आपको दिखाई देगी। आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, देयर मूड, what is going on. Understood? So but the number of pictures is more in this test in comparison to pp and dt. This test reveals the subconsciousness dynamics of a person's personality through the stories they tell. Generally, a person will interpret stories based on their own experiences or feelings. Psychologists can then reveal parts of a person's personality based on the story they have written. जो आप स्टोरी राइट करेंगे उसके बेस पे साइकोलॉजिस्ट आपकी साइकोलॉजी को जज करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को जज करेंगे। अगेन, एसएसबी इंटरव्यू आपका नॉलेज टेस्ट नहीं है, दिस इज ओनली योर पर्सनैलिटी टेस्ट। अंडरस्टूड? द टेट इन एसएसबी इंटरव्यू कंसिस्ट ऑफ 12 slides of unclear picture. Means picture 100% आप क्लियर नहीं बोल सकते, कुछ हेजी होंगी, बट इनको आप इन कंपैरिजन टू पीपी एंड डीटी इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। Based on each image, the candidate is expected to write a response in the form of a story. Out of those 12 slides, 11 slides have pictures and the last is an empty slide. जो लास्ट स्लाइड होगी उसके अंदर आपको अपनी ओन स्टोरी, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, ऑलरेडी मेड स्टोरी आपको मेक करना होगा, राइट करना होगा। ठीक है, जो कि आपकी अपनी खुद की पर्सनैलिटी दिखाएगी। अदर 11 स्टोरी में भी जो आप लिख रहे होंगे वो आपकी अपनी ही पर्सनैलिटी दिखाएगी, बट द ब्लैंक वन इज रिलेटेड टू योर ओन लाइफ, योर ओन एक्सपीरियंस आप उसमें लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? द टाइम अलॉटेड फॉर ईच पिक्चर इज 30 सेकेंड आर गिवन टू ऑब्जर्व द इमेज एंड अनदर 4 मिनट्स टू राइट द स्टोरी। 30 सेकेंड के अंदर आप इमेज को ऑब्जर्व करेंगे। अगेन उसके बाद आपको 4 मिनट्स दिया जाएगा टू राइट द स्टोरी। ठीक। सो दिस इज द जस्ट इंट्रो अबाउट द टैट। नाउ कमिंग टू टूडेज सेशन। सबसे पहले आपको मैं पिक्चर दिखाऊंगा। ये पिक्चर है। ऑल दीज पिक्चर्स आर रिलेटेड टू एसएसबी, कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। ठीक है, सो ये पिक्चर है। इस पिक्चर में आपको आइडेंटिफाई करना है हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर, व्हाट इज गोइंग ऑन। मीन्स सबसे पहले आप जब कोई भी स्टोरी लिखेंगे टैट के अंदर, आपको आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। ठीक, उसके बाद व्हाट इज गोइंग ऑन। व्हाट इज गोइंग ऑन मीन्स आप लिखेंगे एक्शन।
देन एक्शन के बाद आउटकम्स, फाइनल आउटकम क्या हुआ। इस स्टोरी के अंदर आपको 3 कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, दिस इज द फीमेल, दिस इज द मेल, एंड ये आप फीमेल और मेल कुछ भी ले सकते हैं एज पर योर ओन, क्योंकि ये डाउटफुल है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान क्या रखना है, आपको जो कैरेक्टर लेना वो अपनी ओन एज का लेना, जिसको आप हीरो, जो मेन, जो स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर रहने वाला वो एज पर योर ओन एज लेना, ठीक। उसके बाद आप स्टोरी लिखेंगे। स्टोरी लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले नेम ऑफ योर हीरो, योर मेन कैरेक्टर। आपको 12 स्टोरी के लिए 12 नेम्स बाय हार्ट याद होना चाहिए, और वो 12 जो नेम्स होंगे वो डिफरेंट नेम्स होंगे, डिफरेंट नेम्स, और एटलीस्ट 4 to 5 रिलीजियस से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि सभी आप हिंदू या सभी मुस्लिम, क्रिश्चियंस या सिख नेम वहाँ पे राइट कर रहे हैं। आप सेपरेट नेम लेंगे। फॉर एन एग्जांपल 3 नेम आपने ले लिया हिंदू रिलीजन से, और अगेन 3 नेम्स मुस्लिम से ले लिया। उसके बाद 3 नेम्स आपने सिख, एंड लास्ट 3 नेम आपने फॉर एन एग्जांपल क्रिश्चियन से ले लिया, ठीक। इससे होगा क्या, साइकोलॉजिस्ट के मन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपके प्रति जाएगा कि यू आर अ पर्सन हु गिव रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजियस इक्वली, ठीक। सो इसके ऊपर स्टोरी आप कैसे बनाएंगे, दिस इज द फर्स्ट क्लास फॉर दिस बैच फॉर टेट। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टोरी इसके ऊपर बनाना चाहूँगा, आपको दिखाऊंगा, उसके बेस पे आप अपनी प्रैक्टिस करें। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जहाँ पे मैंने मैक्सिमम कंटेंट डाला हुआ है, साइकोलॉजी, जीटीओ और इंटरव्यू के मैक्सिमम क्वेश्चन जो कि नॉर्मली पूछे जाते हैं किसी भी इंटरव्यू में, ठीक। सो इसके ऊपर क्या स्टोरी बन सकती है दोस्तों। फॉर एन एग्जाम्पल, यू आर 18 ईयर ओल्ड या 19 ईयर ओल्ड, यू आर गोइंग फॉर एनडीए, ठीक। सो यू विल मेक अ स्टोरी लाइक दिस, और आप एनडीए के अलावा यदि कोई दूसरा भी कैंडिडेट फॉर एग्जांपल सीडीएस का देख रहा है, यहाँ पे एफकेट वाला स्टूडेंट्स यहाँ पे है, या तो ग्रेजुएशन लेवल बीटेक वाला स्टूडेंट इसको बाद में यदि देखता है, तो उसके लिए भी हम एक यहाँ पे कॉमन स्टोरी बनाने वाले हैं, ठीक है, इसके स्टोरी के बेस के ऊपर, ठीक। सो स्टोरी क्या रहेगी, Manjeet could not found appropriate job. Manjeet could not found appropriate job, so he decided for self-employment. He discussed with his family and friends. Finally, he decided to open sweet shop. क्यों sweet shop? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो सीन है, ये आप एक न्यू स्वीट यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा है, मीन्स आप इसको स्वीट शॉप मेंशन कर सकते हैं, ठीक। एज देयर वाज नो स्वीट शॉप इन द लोकेलिटी, क्योंकि लोकेलिटी में कोई भी स्वीट शॉप वहां पे नहीं थी, इसलिए उसने कुछ नया करने की सोची, और उसने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो कि आजकल आवर प्राइम मिनिस्टर भी इसके ऊपर मोर फोकस करें, एम्फेसाइज करें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर रादर देन द गवर्नमेंट जॉब, ठीक। इसलिए ये एक प्रॉपर थीम यहाँ पे रह सकता है, आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन ये थीम दे सकता है। ही मैनेज मनी फ्रॉम रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, took loan for purchasing all required implements for making sweets, purchase raw materials directly from villages। देखो, सबसे पहले आपने आइडिया आपके मन में आया कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए स्वीट शॉप ओपन करना चाहता हूं, उसके लिए सबसे पहले आपने आइडिया लिया। देखो, इसका एक प्रोसेस होता है, कोई भी आप जब न्यू मार्केट में या न्यू काम करना चाहते हैं, उसके एक प्रॉपर प्रोसीजर है। सबसे पहले होगा आइडिया जनरेशन।
आइडिया जनरेशन आएगा, आइडिया जनरेशन के बाद आइडिया टेस्टिंग होगा, आइडिया टेस्टिंग होगा, ठीक। आइडिया टेस्टिंग जब आप कर लेंगे उसके बाद कंसेप्ट टेस्टिंग, कंसेप्ट और आइडिया एक ही बात आप बोल सकते हैं। कंसेप्ट टेस्टिंग के बाद आप उसको एनालाइज करेंगे कि आपका जो आइडिया है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। ऑथेंटिक इन सेंस आपने सोचा मैं स्वीट शॉप ओपन करना चाहता हूं, उसके लिए आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज जो रिक्वायर्ड है एक स्वीट शॉप के लिए वो है या नहीं है। अवेलेबल रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मनी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज लाइक मनी आपके पास है या नहीं है। देन शॉप रिक्वायर्ड होगी, आपको लोकेशन पे जो मार्केट में अवेलेबल आपको शॉप को आइडेंटिफाई करना होगा जहां पे मूवमेंट रहता है, जहां पे क्राउड मूवमेंट रहता है, जो कि एक फेमस जो लोकेलिटी में वहां पे अवेलेबल होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, देन ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज अगेन अन इम्पोर्टेंट फैक्टर। ह्यूमन रिसोर्सेज इन सेंस जो स्वीट मेकर होंगे, आप कुक बोल सकते हैं, ठीक है, इन हिंदी हलवाई, जो कि स्वीट को बनाएगा, उसके लिए स्टाफ, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टाफ, काउंटर के लिए स्टाफ, वो आपको पहले से ही आइडेंटिफाई करना होगा, ठीक है। सभी रिसोर्सेज जब आप इकट्ठे कर लेंगे उसके बाद ही आप फाइनल डिसीजन के ऊपर आएंगे। तो उसके लिए इसने क्या किया, ही मैनेज मनी फ्रॉम रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, took loan for purchasing all required implements for making sweets, purchase raw material directly from villages, ठीक है। रादर देन सिटी उसने मैनेज कहाँ से किया, रॉ मटेरियल को विलेज से, वहां पे से थोड़ा कन्वीनियंस एंड उसको एट चीप कॉस्ट पे इकोनॉमिकली उसके ऊपर वो रॉ मटेरियल उसको मिल जाएगा, ठीक। ही ऑर्गेनाइज बैनर्स एंड हैंग दैम इन क्राउडेड प्लेस टू अट्रैक्ट मोर पीपल। अपने उस स्वीट की, सोप की ऐड करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए इनिशियली उसने एक बैनर्स बनवाए, उसको बैनर को क्राउडेड प्लेस पे उसने हैंग करवा दिया ताकि वो सभी की नज़र में आ जाए और वहां पे उसको सेल को इंक्रीज कर सके, ठीक है। क्योंकि इनिशियली देर किसी भी प्रोडक्ट को जब आप इनिशियली लेके आते हैं उसकी 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज, उसके बाद ग्रोथ स्टेज, देन मैच्योरिटी स्टेज, सैचुरेशन स्टेज, देन डिक्लाइन। कौन कौन सी स्टेज बताई मैंने, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन ग्रोथ, उसके बाद मैच्योरिटी, देन सैचुरेशन पॉइंट, लास्ट डिक्लाइन। ये 5 स्टेजेस रहेंगी जो आपकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की हैं। सो उनके लिए इनिशियल जो स्टेज होती है वो होती है इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज में आपको अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, वो भी ज़्यादा कॉस्ट अफोर्ड न करके, क्योंकि हो सकता है आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी हो, तो उस केस में इनिशियली आपको वेरी चीपर कॉस्ट की एडवर्टीजमेंट से स्टार्ट करना होगा। जब आप ग्रोथ स्टेज में पहुंच जाएंगे देन यू कैन मेक द एडवर्टीजमेंट ऑन अ वाइडर लेवल, ठीक है। लाइक टीवीज में दे सकते हैं, न्यूज़पेपर में आप उस टाइम दे सकते हैं, पैम्पलेट्स मैगजीन के ऊपर आप एड उसके बाद दे सकते हैं। इनिशियली आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। गिव एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर, लेटर ऑन ऑफर डिस्काउंट फॉर लार्ज ऑर्डर्स। इसको बोलते हैं दोस्तों ट्रेड डिस्काउंट, या तो लार्ज ऑर्डर के ऊपर जो बल्क में जो बाई करेगा स्वीट उसको आप दें क्या, डिस्काउंट, क्या दें, डिस्काउंट दें, उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक। ड्यू टू हिज एफर्ट्स हिज शो बिकम फेमस इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, ही हैड टू वर्क हार्ड डे एंड नाइट टू मीट द ऑर्डर। आफ्टर फ्यू ईयर्स he was not only earning good but also providing employment for others. He was satisfied with his efforts. स्टोरी के अंदर
प्रॉब्लम क्या था, जॉब, अप्रोप्रिएट जॉब उसको मिल नहीं रही थी, अनेबल टू फाइंड आउट। उसने जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएट की गई है जो स्कीम्स लेटेस्ट, आर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी इज एम्फेसाइजिंग मोर एंड मोर ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। थीम भी आपने बहुत ही अच्छा चूज कर लिया यहाँ पे। उसके बाद उसने ऐसा नहीं कि उसके मन में आइडिया जनरेशन आया उसने स्टार्ट किया, नो, ही डिस्कस विद हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स। कोई भी जब आप कोई काम करने जा रहे हैं उसको डिस्कस करें। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई एक गांव में सरपंच बनना चाहता है, फॉर एन एग्जाम्पल किसी गांव में कोई एक सरपंच बनना चाहता है, मिस्टर ए वांट टू बिकम ए सरपंच। ऐसा नहीं कि उसने डायरेक्टली फॉर्म फिल कर दिया और इलेक्शन में उठ के और गांव में वोट मांगने चला गया, नहीं। सबसे पहले ही नीड टू गेट एन आइडिया टू बिकम एन सरपंच। आइडिया उसके बाद उसने क्या किया, उस आइडिया को, उस कंसेप्ट को क्या किया, एनालाइज किया। ठीक है, कैसे, वो गांव में अलग अलग जगह पर ग्रुप्स बना के अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ वो गांव में सर्च करने गया, जो पीपल्स उनका आइडिया लिया। ठीक है, कि मैं सरपंच बनना चाहता हूँ, आर यू सपोर्टिंग मी और नॉट। यदि सब ने बोला कि यस यू आर एलिजिबल, यू आर अ गुड पर्सन, वी विल सपोर्ट यू, देन ओनली ही विल गो फॉर द एप्लीकेशन, अदरवाइज नो। ठीक है, जब वो सभी से डिस्कस कर लेगा, सबसे आइडिया, सबकी सहमति के बाद यदि वो ऐसा काम करेगा, सो बाद में वो सब इसको सपोर्ट करने वाले हैं। ऐसे ही इसमें he discussed with his family and friends, finally decided to open suite। उसने उसके बाद ओपन किया। उसके लिए जो अवेलेबल रिक्वायरमेंट थी, जो अवेलेबल रिसोर्सेज की जो रिक्वायरमेंट थी, जो उसके पास खुद अवेलेबल थे, उसके अलावा जो रिक्वायर्ड थे वो उसने मैनेज किए। लोन लिया उसने, ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज किया। उसके बाद उसने बैनर्स, एडवर्टीजमेंट के लिए उसने बैनर्स, इनिशियल स्टेज पे जब उसकी ग्रोथ होगी उसने न्यूज़पेपर में ऐड देना शुरू कर दिया। ठीक है, फाइनली आउटकम क्या हुआ, उसको खुद को एम्प्लॉयमेंट मिला, सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिला, उसके साथ साथ उसने दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दे दिया। दिस इज द कंप्लीट स्टोरी, कंप्लीट आउटकम। आप इस वे में यदि स्टोरी लिखेंगे तो डेफिनेटली यू विल सक्सीड इन एनी काइंड ऑफ एसएसबी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, नए चैनल पे तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नेक्स्ट जो क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 4 एंड ये सेकंड बैच ऑफ 2024, दैट विल बी अगेन फॉर टेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर के लिए। ठीक, सो तब तक जय हिंद, जय भारत।